अंग्रेजों के करीब 200 साल के काले दौर से देश को आज़ाद कराने में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। किसी को फांसी दी गई तो किसी को आजीवन कारावास, वहीं कई तो काला पानी जैसी खतरनाक सजा, जहां इंसान को कोल्हू का बैल बनाया जाता था। लेकिन देश के वीर सपूतों ने किसी भी अंग्रेजी शासन के सामने घुटने नहीं टेके। आज हम देश के ऐसे ही एक वीर सपूत के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंपी थी। आइए जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी रासबिहारी बोस के बारे में। रासबिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। शुरू से ही अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में रुचि रखने वाले रासबिहारी बोस ने बहुत कम उम्र में अंग्रेजी सत्ता की खिलाफत शुरू कर दी थी। बंगाल में उस दौर में ब्रिटिश सत्ता द्वारा निर्मित अकाल और महामारियों ने भारी तबाही मचाई थी। इसके बाद बंगाल विभाजन ने उन्हें अंग्रेजों के और खिलाफ कर दिया। इसके बाद वह पूरी तरह अंग्रेजों के खिलाफ गतिविधियों में जुट गए। रासबिहारी बोस अंग्रेजों को हिंसक तरीके से देश से मारपीट कर बाहर फेंकने के समर्थक थे। वर्ष 1912 में देश की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। हालांकि इस बम से वायसराय जख्मी तो हुआ, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। लेकिन इस घटना ने पूरी ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाकर रख दी। इस योजना के विफल होते ही अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। आज़ादी प्राप्त करने की दीवानगी ऐसी थी कि रासबिहारी बोस कभी अपने मकसद को भूले नहीं। उन्होंने अमेरिका में 1914 से 1915 में बनी गदर पार्टी का नेतृत्व किया। इस आंदोलन के तहत विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने देश की स्वतंत्रता के लिए वापस आना शुरू कर दिया। वह अपने साथ हथियार भी लेकर आ रहे थे। मकसद था अंग्रेजों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करना। हालांकि किसी भेदिए के कारण अंग्रेजों को इस योजना की भनक लग गई और इस योजना को पूरा नहीं किया जा सका। इसके बाद अंग्रेजों ने सैकड़ों क्रांतिकारियों की निर्मम हत्या कर दी। कहा जाता है कि लाला लाजपत राय के कहने पर रासबिहारी बोस जापान चले गए थे। यहाँ राजा पीएन टैगोर के नाम से रहने लगे। उन्होंने अंग्रेजी अध्यापन, लेखन और पत्रकारिता का कार्य किया। न्यू एशिया नामक समाचार पत्र शुरू किया और जापानी भाषा में कुल 16 पुस्तकें लिखी। मार्च 1942 में टोक्यो में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और भारत के स्वाधीनता के लिए एक सेना बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया। यहीं से शुरुआत हुई आज़ाद हिंद फौज की। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सम्मेलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जापान आमंत्रित किया गया था। रासबिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के समर्थक थे। अंग्रेजों की बड़ी खिलाफत करने के कारण सुभाष चंद्र बोस काफ़ी मशहूर हो चुके थे। कहा जाता है कि उस समय सुभाष बर्लिन से जापान पहुंचे। रासबिहारी ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सैन्य शाखा के रूप इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और सुभाष चंद्र बोस को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों की हालत कैसे खराब की, यह सभी जानते हैं। रासबिहारी बोस ने एक जापानी महिला से शादी की और वहां के नागरिक बन गए थे। 21 जनवरी 1945 को रासबिहारी बोस का निधन हो गया। जापान की सरकार ने उन्हें द सेकंड ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया था। हालांकि इसके 2 वर्ष बाद ही देश की स्वतंत्रता का उनका सपना पूरा हुआ था। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में पूरा देश रासबिहारी बोस को उनके योगदान के लिए धन्यवाद करता है।